फ्यूचर्स कहाँ हो सकते हैं भाई? फ्यूचर्स हो सकते हैं फ्यूचर स्टॉक्स में हो सकते हैं और फ्यूचर इंडेक्स में हो सकते हैं। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर मार्जिन ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हाई मार्जिन है, समझ रहे हैं ना? और यहाँ पर मार्जिन कैसा है? हाँ 195 स्टॉक्स ओनली, 195 स्टॉक्स। और इन स्टॉक्स को क्या किया जाता है? बैन। ठीक है, स्टॉक्स को बैन किया जाता है, इंडेक्स बैन नहीं होता है। इंडेक्स के अंदर क्या लगेगा? इंडेक्स के अंदर लगेगा आपका सर्किट। समझते हैं ना? सर्किट फिल्टर कौन कौन से? 10%, 20% और साइड में 15%। ठीक है, दीज आर व्हाट सर्किट फिल्टर्स। और स्टॉक्स में लगता है बैन। लिस्ट भी तो बताया था लास्ट में, बता तो था, लिस्ट निकाल लो ना उसकी एक दिन पहले। लग रहा है कोई स्टॉक भाई 94 93% पर ही ट्रेड कर रहा है, यानी चांसेस है उसके बैन होने के। तो इसलिए स्टॉक्स फ्यूचर में सर्किट्स नहीं लगते हैं, सर्किट लगेंगे केवल और केवल इंडेक्स में। और सर्किट इंडेक्स में कब लगते हैं? जब पार्टिकुलरली 10% ऊपर हो जाए, 15% या 20% हो जाए। अब सर्किट और कहां का लगता है? सर्किट लगते हैं स्टॉक्स में भी, इक्विटी में, इक्विटी के अंदर सर्किट लगते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में क्या लगता है? फ्यूचर में बैन होता है, फ्यूचर में सर्किट नहीं। सोचो ना, दिमाग ये लगाओ, और इक्विटी में बैन लग रहा है, इक्विटी में सर्किट लग रहा है, तो हियर ओआई विल इंक्रीज ना ऑटोमेटिकली। तो बाय डिफॉल्ट ये भी बैन हो जाएगा, वो भी बैन, वो उसमें सर्किट लग जाएगा, पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग बंद। और अगर इक्विटी इंडेक्स का है तो अब ये मान के चलो कि इंडेक्स पे भी फर्क पड़ेगा। हाँ जी पड़ेगा। ऐसे अगर बड़े बड़े लार्ज कैपिटल स्टॉक्स में सर्किट लग गया अपर या लोअर, तो इंडेक्स में भी ये 10% का जो क्लॉज है ये भी देर नहीं लगेगी आने में, यानी बाजार बंद, स्टॉक ट्रेडिंग बंद। बैठे रहो जो जहां है वो वहां, निकल नहीं सकते, एंट्री नहीं ले सकते। और ब्रोकर आपके सौदे को काट देगा ड्यू टू हाई मार्जिन रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इज हाई, वॉलेटिलिटी इज हाई। आपका ब्रोकर आपके सौदे को काट देगा और डिमांड करेगा मार्जिन की, ये ब्रोकर का काम है। फ्यूचर्स के स्टॉक्स में बैन लगता है, इंडाइसिस में सर्किट्स लगते हैं। ठीक है, अगर आप इक्विटी में जा रहे हो, इक्विटी का मतलब सिंपल आप स्टॉक खरीद रहे हो, ठीक है, तो स्टॉक के अंदर क्या लगेगा? सर्किट्स लगेंगे। सर्किट स्टार्ट फ्रॉम 2%, 5%, 10%, 15 and 20. These are the circuit filters in stock. सर 2% एक आधी स्टॉक है बस, बहुत छोटा स्टॉक। स्टार्ट फ्रॉम 2%, 5, 10, 15 और 20। ठीक है, और इसमें बाजार को रोक दिया जाता है। जो मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं 5% बंद होगा, खत्म, ट्रेडिंग ही बंद, यानी इसके अंदर नो डिमांड। और स्टॉक में सप्लाई 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 नीचे, लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट। तो यही फंडा है, ऑपरेटिंग है ये। स्टॉक मार्केट इज जस्ट ऑपरेटिंग। आपको समझना है कि कहां घुसना है, कहां निकलना है। अगर निकल गए समय पर तो अच्छी बात है, और नहीं निकले तो खत्म। वो स्टॉक ऐसा जा रहा है और फिर ऐसा ही आता है, ये ऑपरेटिंग स्टॉक्स है। और आप कहां घुसते हो, ये पॉइंट्स है। और फिर जहां से वो, यानी जहां से स्टार्ट हुआ था वो 2 रुपए से, वो वापस 2 महीने 3 महीने बाद 2 रुपए पे आ जाता है। 2 रुपए से गया वो 8 रुपए, आपको लगेगा अरे अब पड़ा अब पड़ा अब पड़ा, और आप घुसे यहाँ, और फिर और आपने खरीदी 10,000 क्वांटिटी। अरे चाय की 100 क्वांटिटी कौन खरीदता? 100 क्वांटिटी 2 रुपए के स्टॉक के। 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जीरो, क्या होगा इससे ज्यादा? तो आपने खरीदा यहाँ, ये बड़े ट्रेडर की बात बता रहा है, क्वांटिटेटिव। बस वो चाहता है कि 8 भाई 2 से जब 8 हो सकता है तो 8 से 16 भी हो सकता है ना। तो बस 8 से 16 करने के चक्कर में वो अपने 80,000 को कर लेता है 20,000। ये 80,000, ये हो गया उसका 20,000। और बोलता है अब तो भैया मैं वेट करूंगा, मैं कुछ नहीं चलेगा, छोड़ दो, भूल जाता है। इमोशनल ट्रेडिंग, ये नहीं करना है आपको। फ्यूचर्स को देखने के लिए आपको ओआई, आपको देखना पड़ेगा वॉल्यूम, ठीक है, और इनको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। ये 4 फंडे हैं जिससे आप ओआई कैलकुलेट करते हो, ठीक है। और वॉल्यूम, ओआई का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इनटू द सिस्टम, जो अभी तक बंद नहीं हुए हैं, ठीक है।
और वॉल्यूम का मतलब है ट्रेडेड क्वांटिटी, जो क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों के कैलकुलेशन से व्हाट यू एस्टिमेट प्राइस, इन सब चीजों से। ठीक है, इनको जान लिया यू कैन एस्टिमेट प्राइस। आता समझ में ना? फ्यूचर के अंदर यही तो है, और क्या है फ्यूचर में, बिकॉज फ्यूचर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। फ्यूचर कैसा है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, और इसको बोलो आप डील बिटवीन टू पार्टीज। समझ रहे हो ना? एक बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना? विद ऑब्लिगेशन फेस, ऑब्लिगेटेड है दोनों। सो ऑब्लिगेशन क्या करेगा? ऑब्लिगेशन रिक्वायर्ड व्हाट? ऑब्लिगेशन रिक्वायर्ड मार्जिन। और क्या देना है दोनों को? मार्जिन। देना का मतलब ये नहीं है दे दिया हो गया, दे हैव टू मेंटेन देयर मार्जिन एट देयर बाइंग कॉस्ट। जब खरीदा था उस वक्त 100 रुपए थे, अगर भाव कम हो गया तो उसके हिसाब से आपको मार्जिन मेंटेन करना है। दैट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर डील। भविष्य में होने वाले सौदे, भविष्य की डेट पर डिलीवरी लेना और भविष्य में जो भी प्राइस होगा उस भाव को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को देखने के लिए आपको इसके अंदर आने वाले डिमांड और सप्लाई और इसके अंदर होने वाले वॉल्यूम को आपको पता लगाना होगा विद द हेल्प ऑफ दीस 4 फैक्टर्स। और कोई रीजन और कोई नहीं है, इसके अलावा कोई चीजें नहीं है जिससे आप पता लगा पाए कि कौन कहां बैठा है। सर एक बार वो वापस बता दें, आपने बताया कि मतलब जो इक्विटी के स्टॉक्स होते हैं उसका प्राइस डिराइव फ्यूचर्स होते हैं। जी, फ्यूचर से नहीं होता है, इक्विटी से ही डिराइव होकर फ्यूचर बन जाता है। हाँ, तो मतलब इक्विटी का जो होगा उसका असर फ्यूचर में दिखता है। एग्जैक्टली। और इंडेक्स में क्या होता है? इंडेक्स भी तो वैसे ही है, इंडेक्स भी कहां से बना हुआ है? ट्रेड भी लेना हो तो इक्विटी का प्रेजेंट ही देखेंगे ना। बिल्कुल प्रेजेंट देखोगे आप, लेकिन फ्यूचर्स में ट्रेड लेना होगा तो फ्यूचर का प्राइस तो देखोगे ना भाई, क्योंकि इसका प्राइस डिराइव हो रहा है इक्विटी से। बट इक्विटी देखकर आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग फॉर्मेशन हो, यहाँ पे 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है ना, फॉरवर्डेशन एंड बैकवर्डेशन हो सकता है ड्यू टू टाइम एंड ड्यू टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, लास्ट अपन ने इसका फॉर्मूला देखा था, क्या था फॉर्मूला? फ्यूचर वैल्यू डिराइव करने का, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस RF माइनस डी, ऐसे कुछ था क्या? क्योंकि देखो एक्चुअल प्राइस इज डिराइविंग कहां से? प्राइस कहां से डिराइव हो रहा है? प्राइस इज डिराइविंग फ्रॉम स्पॉट। ठीक है भाई, फ्यूचर का प्राइस स्पॉट से ही डिराइव होता है, तो फर्क तो आएगा, स्पॉट बढ़ेगा या स्पॉट घटेगा। सर तो अगर फ्यूचर प्राइस भी बढ़ेगा घटेगा। अभी जो है प्राइस अगर बढ़ा हुआ है और हमने फ्यूचर में देखा, उसमें बता रहा है कि जो है कम, तो फिर सेल का स्पॉट करेंगे। हाँ, आपको ओवाई देखना पड़ेगा कि लॉन्ग बिल्डअप हो चुका, लॉन्ग बिल्डअप है ना? अब लॉन्ग बिल्डअप के बाद में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है क्या? जहां लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, क्या साथ में शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहा है क्या? दैट मींस करेक्शन। ये करेक्शन है। ओवाई तो बढ़ा हुआ है, ओवाई से मतलब नहीं, ओवाई किसका बढ़ा है? अब ये भी ओवाई तो चारों का ओवाई निकलेगा ना, पर्टिकुलर स्टॉक का ओवाई तो बढ़ा हुआ है। स्टॉक में इक्विटी में ओवाई नहीं होगा, इक्विटी में वॉल्यूम होगा। ठीक है, ओवाई की बात आएगी तो ओवाई आएगा आपके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में। अब फ्यूचर में किस तरफ ओवाई बढ़ा हुआ है? लॉन्ग बिल्डअप पे बढ़ा है क्या कि शॉर्ट बिल्डअप पे बढ़ा है? फ्यूचर का चलता है। हाँ, और यहाँ भी क्लियर नहीं हो, है ना? यहाँ पे वाले इसमें देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग होने का मतलब है नीचे चला गया था, अब नीचे से कवर हो रहा है, ऊपर आ रहा है। अब शॉर्ट कवर के साथ में लॉन्ग बिल्डअप अगर होता तो बाय डाल देते। अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या करोगे? चार्ट तो देखना पड़ेगा ना। टेक्निकली तो आप देखोगे ना कि ओवाई के डाटा पे आप ट्रेड ले लोगे, नहीं, टेक्निकली एंट्री एग्जिट होती है। यहाँ पर आपको ये पता पड़ रहा है शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, यानी लिटिल बिट पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। सर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा हो तो लॉन्ग बिल्डअप यानी पॉजिटिव। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग नेगेटिव। ये सर उसमें जो है फ्यूचर का प्राइस कम बता रहा है, बैकवर्डेशन है, यानी फ्यूचर में सप्लाई ज्यादा होगी। सप्लाई ज्यादा होने का मतलब भविष्य में लोग उसको बेच रहे होंगे इस उम्मीद में कि ये नीचे आएगा। ठीक है, जैसे कि सर